नई दिल्ली लोकसभा सदन में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 पर चर्चा की गई। 1944 के पुराने प्रावधान में संशोधन के पक्ष में होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विचार सदन में रखते हुए कहा कि नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। नशे के उत्पाद जितने सस्ते होंगे उतनी आसानी से युवा पीढ़ी तक पहुंचेंगे और समाज में बुराइयों को जन्म देंगे। महंगा होना युवाओं को दूर रखेगा और समाज को स्वस्थ दिशा देगा। संशोधन से सरकार को अधिक कर प्राप्त होगा, जिससे उचित विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में गति प्राप्त होगी। 1944 का कानून आज के आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। आज देश परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहा है और बदलाव की गाथा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सतत लिख रही है। सांसद दर्शन चौधरी ने कहा कि संशोधन न केवल समय की मांग है, बल्कि युवाओं, समाज और राष्ट्र तीनों के भविष्य को सुरक्षित करने का निर्णायक कदम है। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन कर सिगरेट, सिगार, जर्दा, सुगंधित तंबाकू जैसे उत्पादों पर शुल्क और उपकर बढ़ाना है। संशोधन का उद्देश्य तंबाकू और उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाना है, ताकि उपकर समाप्त होने के बाद कुल कर प्रभाव सुरक्षित हो सके। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये कोई नया कानून नहीं, ना ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि उपकर नहीं है, बल्कि उत्पाद शुल्क है, जो जीएसटी लागू होने से पहले लगा करता था, जिसके बाद लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। श्री दर्शन सिंह चौधरी। धन्यवाद सर। आज मैं इस सदन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे स्नेह से और गर्व से आयुष्मान कार्ड कहते हैं, उस ऐतिहासिक पहल को नमन करना चाहता हूं। यह केवल एक कागज का कार्ड नहीं, यह गरीब के लिए चिंता से मुक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा का विश्वास है। यह योजना जिसने लाखों परिवारों को कर्ज, गरीबी और असहायता से बचाया है। जो पहले अस्पताल में जाने से डरते थे, आज वे कह रहे हैं इलाज भी होगा और सरकार खर्च उठाएगी। लेकिन इस महान योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। कई निजी अस्पताल उपचार में जानबूझकर देरी करते हैं, ताकि मरीज मजबूरी में पैसा देकर इलाज करवाए या दूसरे विकल्प छोड़े। कुछ अस्पताल बिना आवश्यकता के महंगे पैकेज दिखाकर पूरी राशि 5 लाख रुपए तक की एक ही मरीज पर खर्च कर देते हैं। कभी कभी फर्जी प्रक्रियाओं के नाम पर कहीं पर मरीज की जानकारी बिना कार्ड स्वाइप, नकली भर्ती और बिलिंग की शिकायतें आ रही हैं। इन प्रथाओं से योजना की प्रतिष्ठा घटती नहीं, लेकिन यह स्पष्ट दिखाता है कि व्यवस्था मजबूत है, लेकिन निगरानी और सुधार की आवश्यक है। इसलिए मेरी मांग है कि अस्पतालों के लिए मॉनिटरिंग और रैंकिंग सिस्टम लागू हो, फर्जी बिलिंग और दंड लाइसेंस निलंबन की व्यवस्था कड़ाई से